गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करूँगा, विधि का शासन, जो हमने इंग्लैंड से लिया है। और कहते हैं राज्य स्वेच्छाचारी नहीं है, कानूनी सर्वोच्च। यानी कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। सभी प्रकार, एक ही प्रकार के अपराधियों को, चाहे वो किसी पद से आ रहे हों, उनको बराबर दंड दिया जाए। आजकल बड़ी एक समस्या सामने आ रही है। न्यायपालिका में बैठे व्यक्ति भी काफ़ी बड़े एक संगीन अपराध में बार बार आरोपित हो रहे हैं। गंभीर अपराध की तरफ इशारा किया जा रहा है। विधि का शासन की ज़रूरत है। डाइसी साहब की जो पुस्तक है लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और ब्रिटिश संविधान के सबसे महत्वपूर्ण देन विधि का शासन, डाइसी ने विधि के शासन का उल्लेख करते हुए लिखा है, विधि के शासन से केवल ये तात्पर्य नहीं है कि कोई व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है, परंतु यह भी है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसका पद अथवा उसकी अवस्था कुछ भी हो, राज्य की साधारण विधि के अधीन है और साधारण न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है। हमारे देश में ये बात है, विधि का शासन को परिभाषित करना बहुत बड़ी बात है कि जो कानून की पालना सुनिश्चित करने की बात है। कहने को कहा गया है कि सभी के साथ समान बर्ताव किया जाएगा, परंतु स्थिति अभी ऐसी नहीं है। विधि का शासन तब माना जाएगा जब शक्तिशाली व्यक्ति कानून या विधि के भय से भयभीत हो, अपराध करता डरे। अभी ये देखने में आ रहा है कुछ दिन पहले कि राजस्थान पुलिस का एक डीआईजी टंडन गंभीर अपराध में भगोड़ा घोषित किया गया है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पर संगीन आरोप लगा था। आधी अधूरी सुनवाई क्या हुई। मिस्टर तरुण गोगोई, एक्स सीजीआई ऑफ इंडिया। ये उचित नहीं है। इस तरह की बातें जो बार बार बाहर निकल कर आ रही हैं। हमारे पुराने लोग कहते थे, चरित्रहीन और बेईमान व्यक्ति का किसी भी ढंग से कोई सम्मान नहीं होना चाहिए। वो व्यक्ति चाहे कोई हो, अगर उस पर आरोप लगा है उसकी गहन जांच होनी चाहिए। अगर झूठा आरोप लगा तो वो आदमी स्वयं भी आगे आई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जो गोगोई, तरुण गोगोई के मामले में जो आधो अधूरी बात रह गई, वो बहुत भारत की सक्षम और वर्तमान पद पर थे। अगर उन पर इस तरह का आरोप लगा और वो अगर अपनी इज्जत की रक्षा नहीं कर पाए, तो फिर आम नागरिक कैसे कर पाएगा। इस विधि के शासन के सामने प्रश्न खड़ा हो रहा है। अगर तरुण गोगोई जो सिटिंग सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और प्रोटोकॉल के लिहाज से हम ये मानते हैं कि भारत में तीसरे नंबर का पद है संवैधानिक दृष्टि से। इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठे व्यक्ति पर झूठा आरोप भी लगा तो बहुत गलत बात है। फिर भी उनको साबित करना चाहिए था क्या विधि है हमारे यहाँ। यदि किसी व्यक्ति ने वो अमुक व्यक्ति को गलत आरोपित किया था तो उसकी भी प्रक्रिया होनी चाहिए कि भाई मेरी छवि धूमिल की गई है, न्यायपालिका की छवि धूमिल की गई है। कई बार हमारे न्यायाधीश महोदय और इनके समर्थक जो वकील हैं अलग अलग बार समूह से, वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बातें कहते हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में। उन भाइयों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि गोगोई के मामले की स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए थी। सत्य असत्य है, सत्य में भी मैं फिर गोगोई का पक्ष लूँगा कि किसी व्यक्ति की, निर्दोष व्यक्ति की छवि इस तरह से उसको बड़ी शक की दृष्टि देखा जाता है और बहुत ही नीची नज़रों से। मैंने पहले कह दिया, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो, और भी मैं कई न्यायाधीश जो अभी कल ही बात चल रही थी उस पर भी ये बात आई, चाहे सेना का मेजर जनरल हो। एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में इस टाइप से बात निकल कर आई थी। मैं पहले कह देता हूँ, भारतीय समाज को तुरंत रूप से बता देना चाहता हूँ कि चैनल की जो मालिका हैं, मैं सिर्फ उनके कुछ कंठ में गले की खराबी की वजह से मैं सिर्फ उनकी बात को इंटरप्रेट कर रहा हूँ। आई एम जस्ट इंटरप्रेटर, उच्चारित कर रहा हूँ। वो स्वयं मैदान में है अब की बात, और इसी बात के लिए बहुत बड़ी जो शक्ति है उनका नेतृत्व नहीं बन पा रहा है। उनको चुनाव लड़ने में दिक्कत आ रही है कि हम किसको समर्थन दें। अब घबराइए मत,
वो इसीलिए आगे आई डॉक्टर मुकेश। बिल्कुल संसदीय चुनाव में उससे पहले और जनता से रूबरू होंगी इस मामले को लेकर कि संसदात्मक व्यवस्था में क्या सुधार किया जाए, कौन कौन शक्तियों के नेतृत्व की ज़रूरत है, उनको कोऑर्डिनेशन समन्वय बनाने की ज़रूरत है। इस तरह की बातों पर वो कार्रवाई कर रही हैं। अब मेरा विधि का शासन डायसी साहब की बात थी, उसी से कहना था कि मैं उन गद्दार कहूँगा उन लोगों को कि पंचायत में नहीं पहुँचे और ये बात तय नहीं कर पाई कि तरुण गोगोई चरित्रहीन था, चरित्रवान था, झूठे लांछन का शिकार बना या सत्य आरोप था। बहुत बातें सामने खड़ी होती हैं। और एक गोगोई की बात नहीं है, टंडन राजस्थान पुलिस का भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी भगोड़ा घोषित है। मिस्टर जो भी है टंडन भाई सरनेम है, मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि अभी जस्ट उसका नाम मेरे सामने नहीं है। मैं पूरे भारत माता की बेटा बेटियों से कहता हूँ कि चरित्रहीन और बेईमान लोगों को, हमारे पुरानी कहावत थी बुजुर्गों के टाइम से, उनको थूक के उनके अंदर थूक के घबराए नहीं और चरित्रवान बने, ईमानदार बने। सशक्त भारत का नारा देने से किसी चरित्रहीन व्यक्ति के मुंह से अच्छा नहीं लगता, एक बेईमान के मुंह से अच्छा नहीं लगता बार बार सशक्त भारत की बातें करना। सभी लोगों को आज़ादी के टाइम की पुस्तकों में नाम लिखने से नहीं हो जाता। सबको पता है कि उच्च चरित्र उच्च आदर्शों के व्यक्ति कौन कौन थे और उनको प्रमाण की आवश्यकता नहीं, प्रमाणिकता की आवश्यकता नहीं। आज भी भारतीय नहीं, विदेशों में बसे लोगों के दिल में भी उनकी छाप है कि वो सच्चे और पक्के थे। विधि का शासन का सम्मान किया जाए, किसी व्यक्ति को शासन से ऊपर ना माना जाए और राजनीतिक विवाद भी शांति से हल किए जाएं। डॉक्टर साहब इसलिए मध्यस्थता में डॉक्टरेट हैं और उन्होंने सभी बातों को, किसी भी तरह की अशांति को, और ये पहले कहा है कि आने वाला समय में भारत के उन बेईमान और चरित्रहीन लोगों को आगाह कर रहा हूँ कि सावधान हो जाएं। लीबिया का राष्ट्रपति की क्या दुर्गति बनी थी, पाइप में मरा था दौड़ते हुए। ईश्वर हर किसी का टेस्ट लेता है। ईमानदार और सच्चे व्यक्ति घबराए नहीं, आपका भविष्य उज्जवल है, जीवित रहने तक और जीवन के पश्चात भी अच्छी चर्चाएं होती हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा गोगोई के मामले को लेकर भी हर मामले में बात सामने आती है। कुछ कहते झूठे आरोप लगाए गए हैं। कल ही एक सेशन जज का मामला था, कह रहे थे कि इनका प्रमोशन होने वाला था इसलिए आरोप लगा दिया। भैया आरोप लगाने वाले को भी मारो। अगर किसी को, निर्दोष व्यक्ति को अगर इस तरह की इतने तुच्छ आरोप लगाया जा रहा है, जो उसके जवान बेटे बेटियां, उसके जमाई और बहू अगर वो सुनते हैं तो वो व्यक्ति जीने लायक नहीं रहता, उसका जीवन छीना जा रहा है। जीवन का अधिकार बहुत बड़ा अधिकार है संवैधानिक व्यवस्था में। अगर कोई इस तरह का गलत एलिगेशन लगाता है, गलत आरोप लगाता है, तो उस व्यक्ति को उससे भी डबल दंड दिया जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसको महात्म्य का दर्जा दे दिया जाए या किसी का झूठा आरोप लगाने से उसको देवी का रूप दे दिया जाए, नहीं, जांच होनी चाहिए। इस राष्ट्र में जो 2 अपराधी जो मैंने बताए हैं, संगीन जितने अपराधी हैं, इन सब का भस्माकरण कर दिया जाए। ज़्यादा शक्ति किसी के अंदर न बढ़ाई जाए। मैंने पहले शक्ति सिद्धांत बताया है, जैसे कई राजनीतिक विचारक देवी सिद्धांत की बात करते हैं, डायसी साहब विधि के शासन की बात करते हैं। मैं कहता हूँ किसी टायर में इतनी हवा मत भरो कि वो टायर फट जाए या चलने में दिक्कत दे गाड़ी को। जब हमारी बड़ी अंधभक्ति है, जब कभी हम बढ़ने लगते हैं एक दिशा में तो फिर ज़ोर से बढ़ते हैं। संतुलन बना कर रखो। किसी टायर में ज़्यादा हवा तो आने वाले समय थोड़ी हवा उसकी निकाल दो, कम कर दो, ताकि वो आराम से चले, धीरे धीरे संभल कर चले, उड़े नहीं। और सभी पदों पर मैं कहता हूँ लोकतांत्रिक व्यवस्था में यही बात है कि फॉर द पीपल। किसी व्यक्ति को, मैं ये बार बार पहले भी कहा था मैंने, जितने भी संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हैं, भैया आप अपने मोबाइल नंबर भी जनता को दे दो। मुख्यमंत्री को शर्म आ रही है क्या जब वोट मांगते टाइम हाथ जोड़ते हैं कि भैया मेरे पक्ष में मतदान करना, मैं आपका छोटा भाई हूँ। बड़ा भी कोई नहीं कहता वोट मांगते टाइम। शर्म तो ये आती है हमें कि वोट मांगते टाइम सभी अपने हैं और सबसे छोटा खुद है वोट मांगने वाला।
पर चुनाव जीतने के बाद वो सबसे बड़ा है और किसी का कुछ नहीं। ये बात अच्छा संदेश नहीं जाएगा। वोट जो लेते टाइम जो आपने जो चेहरा दिखाया था, बाद में जीतने के बाद में भी व्यवहार करते टाइम उस चेहरे को बदलो मत। लोकतंत्र को झूठा सिद्ध मत करो। लोकतांत्रिक प्रणाली सबसे सर्वोच्च, सबसे शुद्ध प्रणाली है। इसमें छोटे मोटे विचारक कुछ भी कहते रहें, लोकतांत्रिक प्रणाली का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये पद समानता, ये शासन समानता का प्रतीक माना जाता है। और समानता तो समानता ही होती है, सबसे जीवन का उच्च आदर्श है। तो मैं सभी से ये निवेदन करूँगा, विधि के शासन को प्रमोट करें, साथ दें। और जो विधि के शासन को स्वीकार नहीं करते या जो भिन्न भिन्न व्यवहार करते हैं एक के साथ ये दो, भाई वो नहीं चलेगा, वो बिल्कुल नहीं चलेगा। आप समझ जाएं प्लीज़। जो रूल ऑफ लॉ को लागू करें, सभी के साथ समान व्यवहार, और जो साक्षात्कार या कुछ इस तरह की जो प्रणालियाँ थी वो पूर्ण रूप से समाप्त कर देनी चाहिए। एक बार भारत में, मैं कह रहा हूँ 10 वर्ष में देखना होगा। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीकार किया था कि भाई ये, और इससे पहले में रामविलास पासवान जी ने स्वीकार किया था, और कई राज्य सरकारों ने किया है कि भाई साक्षात्कार जो उन्होंने रेलवे में समाप्त किया था C और D श्रेणी के लिए, कि भ्रष्टाचार की जड़, मैं कह रहा हूँ ऊपर भी रहने दो। एक ही चीज़ रख लो ना, एक बार पहले देखते हैं, पेपर अकेडमी रख लेते हैं, नए नए परीक्षण करके देखने चाहिए मैं ये कौन सा ज़्यादा कारगर है। बाद में साक्षात्कार होगा तो फिर अकेडमी को हटा देंगे। थ्योरी एंड प्रैक्टिस, अगर फिर प्योर प्रैक्टिस ही देखनी है तो फिर वो टेस्ट लेने, इतनी प्रक्रिया से गुजरने की क्या जरूरत है। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को बगैर उपाधि के भी अगर अच्छे से करके दिखा सकता है, मैंने पहले भी कहा था, तो फिर इन डिग्रियों के ढोने की क्या जरूरत है। या उसका एक मुफ्त टेस्ट ले लिया जाए, कोई ये कहे कि मैं अमुक डिग्री के लिए योग्य हूँ मेरी व्यक्तिगत तैयारी के आधार पर, घरेलू तैयारी के आधार पर, तो भैया उसकी एक परीक्षा ले लो ना, बात खत्म। वो किस क्षेत्र की योग्य है, कहाँ महारत हासिल है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में मैकेनिक है, वो मैकेनिकल इंजीनियर से अच्छा अगर प्रदर्शन करना चाहता तो प्रैक्टिस को बढ़ा रहे तो उनको दे दो डिग्रियाँ। कौन मना कर रहा है। यदि आप थ्योरी से हटकर एक चीज़ चुनें, थ्योरी या प्रैक्टिस, यदि आपको बौद्धिक ज्ञान देखना है तो फिर आप सिर्फ थ्योरी चुन लीजिए। क्यों इन बकवास को बिना काम बढ़ावा दिया जा रहा है, प्रक्रिया जटिल बनाया जा रहा है। और भी सरल प्रक्रिया है हुई आज के दिन चयन की, कि लोगों की चलो बात चलती रही। बाद में एक बार, आज मैं सिर्फ इतना कहूँगी, 10 एक वर्ष तक एक बार, चाहे वो भारतीय सिविल सेवा की बात हो, सेना के मामले को छोड़ दिया जाए। सेना की स्थिति अलग है, फिजिकल, वो मेडिकल भी उनका अलग है, अर्थ का है। वो इस तरह बातों पर जाए, हम सेना के मामले में ज़्यादा दखल नहीं देंगे, परंतु जो सिविल नागरिक सेवाएं जो हैं उनमें एक बार साक्षात्कार प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाए। उसके बाद में उसकी प्रोडक्टिविटी देखी जाए, महत्वपूर्ण पदों पर महत्वपूर्ण व्यक्तियों को लगाया जाए। कई बार ये होता है, जब निजी विद्यालय में कोई साक्षात्कार देने जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि भाई, पहले दिन कहते हैं हमारे गार्जियंस यहाँ बड़े एजुकेटेड हैं, वो बताएंगे कि आपका फीडबैक कैसा है। उसके बाद कहते हैं बच्चों से पूछेंगे, और तीसरी बार कहते हैं भैया आपका परिणाम बताएगा। अगर रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन आप हैं, +2 पास, अपने कागज़ अपने पास रखो, मुझे आपका काम चाहिए। प्राइवेट सेक्टर ने नाम सीखा था, मुझे आपसे काम चाहिए। उन लोगों ने कौशलता बढ़ाई, और मैं सरकारी तंत्र को एक बात कहना चाहता हूँ कि मुझे आपका काम चाहिए। फीडबैक अधिकारियों से नहीं ली जाए, चापलूसी बढ़ती इससे। फीडबैक जिन लोगों को सेवा दी जा रही है, आजकल इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। एक PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, उसके नज़दीक यदि 2000 परिवारों को सेवा दे रहा है, तो उन लोगों का फीडबैक जो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल और स्कूल्स लेते हैं, आप सर हमारे यहाँ आए हो संस्थान में और हमारी सेवाओं से कैसे, क्या प्रतिक्रिया आपकी, आप क्या रिएक्शन है, तो अच्छी बात लेनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की। इससे व्यक्ति काम करने को प्रेरित होगा, क्योंकि और उसका रुझान उन व्यक्तियों के साथ अटैचमेंट भी बढ़ेगा। अगर सिर्फ एक अधिकारी की टिप्पणी को काफ़ी मान लिया जाएगा तो व्यक्ति उन लोगों को नकार कर, हमारे सामने समस्या भी यही आ रही है। ऊपर से राजनीति से लेके और कार्य क्षेत्र तक ऐसी जुडिशरी की बात है। बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि 2 तरह से जज नियुक्त किए जाते हैं। कॉलेजियम द्वारा एक व्यक्ति प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करके, भैया एक तरीके से नियोजित कर दो, इनको निश्चित अवधि के लिए कर दो। एक मापदंड रख लीजिए ना। ये नीचे जो सब डिविजनल कोर्ट्स हैं उनके लोगों को प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित की जा रही है, ऊपर के जो उनकी प्रतियोगिता परीक्षाएं नहीं, कॉलेजियम रिकमेंड करता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स के वो लोग आ रहे हैं। नहीं, रूल ऑफ लॉ। मेरा जो संवैधानिक की जो व्याख्याओं की जो बात है, मैं किसी व्यक्ति का मित्र या दुश्मन बनकर नहीं, मैं हमारे भारतीय जनता और भारतीय समाज और विशेषकर युवाओं को
मैं ये आह्वान करना चाहता हूँ कि भारत में विधि का शासन हो, और विधि का शासन कोई भी तोड़ता है तो उस व्यक्ति का, उसकी प्रशंसा नहीं की जाए, ढेर सारी आलोचना की जाए, और जहाँ तक हो सके उस व्यक्ति को उस जो जहाँ वो उसने पद धारण कर रखा उससे थोड़ा सा बाहर का रास्ता दिखाया जाए। इस तरह के लोगों को पदोन्नत नहीं किया जाए, प्रमोट नहीं किया जाए। जो लोग विधि का शासन का सम्मान नहीं करते हैं उन लोगों का हम भी सम्मान नहीं करें। धन्यवाद।